हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया, खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में जैसा हमने डिस्कस करा था अपना चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो था इंट्रो अबाउट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th। तो आज हम लोग और हमने इंट्रो तो डिस्कस करा था, साथ साथ में हम लोगों ने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 3 पार्ट भी डिस्कस करे थे। और पता नहीं क्यों चौथे पार्ट में मैंने किस कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि भाई मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। जैसे पता नहीं कितने ही फॉलोअर हूँ, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर क्या पता हो जाए उतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो कर्म करते जाते हैं, फल की चिंता नहीं करते। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फोर्थ पार्ट में खुद ही बता देता हूँ ताकि जिनका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 8th क्लास में अपने लोगों ने पढ़ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म नहीं करता, सिंपल इंटरेस्ट करता है, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर क्या मतलब प्रिंसिपल गिवन ही है। मान लो मैंने 10,000 रुपये लोन लिए बैंक से, ठीक है। और रेट कितना है आपका? 8% पर एनम, ठीक है, मतलब साल के दर पे 8% का मुझे इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर मैं देखूंगा A1 मतलब एपी का फर्स्ट टर्म हमारा 10,000 है। एपी का सेकेंड टर्म मैं फाइंड आउट करूंगा। कैसे? फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 और टी, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन शायद होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स जिन्होंने पढ़ा होता है उनको ही कंफ्यूजन रहती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ कभी कभी ना प्लस की जगह माइनस का साइन भी लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा तब लगता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका डेप्रिशिएट हो रहा हो, मतलब कि वैल्यू कम हो रही हो, ठीक है। जैसे आपने कोई किसी से उधारी पे कुछ वो लिया, क्या बोलते हैं, मतलब किसी को उधारी पे नहीं, उधारी पे चलो वो लिया, स्कूटर स्कूटर लिया। तो आपको पता है कि किसी भी जो लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का मतलब जिसकी वैल्यू साल दर साल कम होती रहती है और हमें नुकसान होता है, हमारी जेब से जाता है पैसा। तो उनमें वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, कम होते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाता है ऐसे। चलो छोड़ो उसको तो अभी, बस खाली ऐसे ही बता दिया, पता नहीं क्यों बताने का मन करा। प्रिंसिपल कितना है अपना? 10,000। बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। 1 + 8/100 टाइम, टाइम कितना है? 1 ईयर, ठीक है। एक साल के लिए तो चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000। एलसीएम लेंगे तो 108 हो जाएगा अपॉन 100। ये वन लगाने की ज़रूरत नहीं है, दो जीरो से दो जीरो गए, तो हमारी वैल्यू बन गई 10800। अगर मैं बात करूँ A2 जो है मेरा, वो बन गया है 10800, ठीक है। निकालते हैं नेक्स्ट हमारा A3। इस एपी का थर्ड टर्म, बेसिकली एपी नहीं है लेकिन तब भी इसका टर्म निकालते हैं, सीरीज का टर्म निकालते हैं। तो A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकालेंगे? P 1 + अगेन रेट, प्रिंसिपल की जगह 10,000 की नहीं करा। अब और क्या होगा आगे? और होगा टू, टू या वन, टू होगा, ठीक है। 10,000। आप यहाँ पर वन ले सकते थे, ठीक है। अगर आप वन यहाँ लेते तो प्रिंसिपल आपको क्या रखना पड़ता है फिर? आपको प्रिंसिपल रखना पड़ता है जो हमारा नया अमाउंट आया है, विच इज 10800। अगर आप ये रखते ना, ये वाला प्रिंसिपल रखते वहां पर, तो आप 1 ईयर ले सकते थे। बट मैं 2 ईयर्स ले रहा हूँ, एक ही बात है। ये अरे सॉल्व कर देता है यार, क्यों लिख दिया? चलो कोई नहीं, लिख दिया। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10000 108 × 108, ठीक है। और नीचे क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो, ठीक है। ये हो गया। दो जीरो से दो जीरो गए, अगेन दो जीरो से दो जीरो गए। 108 × 108, ओ भाई कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं कैलकुलेशन। 8 64 80 8 1 4688। आई होप मैंने कैलकुलेट सही करा हो। तो ये आएगा आपका अमाउंट 881864, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कहाँ निकाला था मैंने फर्स्ट। हाँ, तो A3 आ गया हमारा। तीन ही इनफ है, ठीक है, निकालना। कितना आया था? 18864, 18864, 18864, ठीक है, 18864। तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, 800 का दिख रहा है। बट यहाँ कितने का हो गया? यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हो गया, इतना बढ़ गया, 8,000। 8,000 इतना? तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? देखना आप लोग भी कैलकुलेट करना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने।
मेरा तो सब कुछ सही है। चलो ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा है, कुछ कैलकुलेशन में नहीं, माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। ओ भाई ठीक है, और ठीक है। तो ये आपका समथिंग इतना इतना आ गया, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑफकोर्स 8% था। बट आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, ठीक है। यार मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कोई सिली मिस्टेक करी है, देखता हूँ, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। यार 108 एक बार नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, शॉर्टकट में चेक करो ना, कभी कभी गलती होती है। 6468, ठीक है, 000 आएगा, डबल क्रॉस ये जाएगा 80। कितना बन गया, 46, ओह गलती करी है भाई। वही मैं बोल रहा था, ज़्यादा हीरो बनता हूँ ना मैं। तो ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, अमाउंट अमाउंट जो आया है वो आया ही, ठीक है। तो वहाँ लिख देता हूँ 11664। 11664 कहाँ गया, इरेज करते हैं इसको। ये हो जाएगा 11664, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। वैसे तो नहीं बनना है AP, बट अब कैलकुलेशन 664, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या जीरो भी आएगा क्या? कितना आ जाएगा, 0468, आई थिंक इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 800 और 840, तो ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं रहा, तो इसलिए AP नहीं है, ठीक है। ये जो कंडीशन है कॉमन वो कंपाउंडर्स की, वो AP नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी टाइम खा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की क्वेश्चन, क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो थोड़ा इंट्रो एक्सरसाइज होगी। इंट्रो से एक्सरसाइज का मतलब बेसिक क्वेश्चंस होंगे कुछ। तो चलो इसको टैकल करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था AP की जनरल फॉर्म, जो कि हमें हेल्प करती है हर एक टर्म्स निकालने के, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि आपको चार टर्म निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं AP के, ठीक है। पहला वाला गिवन है तो उसके अगले चार निकालने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 5 टर्म तक निकालने, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो A2 की बात करूँ तो A2 का जनरल जो फॉर्म होता है हमारा AP का, वो ये होता है। तो उससे निकल जाएगा ये वैल्यू। A है 10, पर ये 10, तो टोटल कितना हो गया, 20। नेक्स्ट A3, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, A+2D, पुट करेंगे वैल्यूज। 2 इंटू D, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 30, ठीक है। A4 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, A+3D होता है, जनरल फॉर्म से भी अगर आप पुट करोगे तो यही आएगा, बनेगा 10+30, तो विच इज 40। A5 बनेगा हमारा A+4D, जो कि हो जाएगा 10+40, और ये हो जाएगा 50। तो ये निकल गए हमारे चार टर्म अगले के, ठीक है। ये हमारे चार टर्म निकल गए हैं AP के। गिवन था पहले से कि AP है, तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं। A और D गिवन था, मैंने कहा है पूरे चैप्टर में सबसे पहले आपको A और D फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सो दैट आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो उसे भी, जो भी आपको कहा गया है। अगला वाला AP निकालते हैं, इसके भी चार टर्म्स। पहला टर्म आपको गिवन है -2, और D आपको 0 गिवन है, ठीक है। तो A2 निकालूंगा तो बनेगा A+D, विच इज -2 + 0 इक्वल्स टू -2। अगला करूंगा तो A3, A+2D, -2 + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, आपको पता है यार, शून्य जो भी होता है भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू तो होती है शून्य की, लेकिन वैसे जिसका शून्य होता है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा -2। A4 हो जाएगा A+3D, -2 + 0 अगेन -2। A5 हो जाएगा आपका A+4D, -2 + 0 इक्वल्स टू -2। यहाँ पे क्लियर होगा कि इस AP के जितने भी टर्म्स हैं सबके सबके आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हमारी जो AP बनेगी वो बनेगी -2, -2, -2, -2, आई होप ये क्लियर होगा। हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल दिए, फर्स्ट टर्म में गिवन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में, अब ये देखो यहाँ D की वैल्यू -3 है, तो उसका मतलब जो हमारी AP8 डिक्रीज हो रही है बेसिकली, उसकी वैल्यूज यहाँ पर हर एक टर्म के बीच में क्या होगी, कम 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 होते रहेगी, और बाकी आगे की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें चार टर्म्स निकालने हैं, जैसा हमें क्वेश्चन में क्या रखा है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, तो निकालते हैं A2, विच इज A+D इक्वल्स टू 4। और हमेशा याद रखना, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना कभी मत भूलना, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, इसमें क्या करना, बट ये छोटी छोटी आदतें ही आपको सिली मिस्टेक करने से बचाएंगी, ठीक है, इन फ्यूचर, ऑफकोर्स बोर्ड में। तो यहाँ पर प्लस माइनस, ऑफकोर्स माइनस होगा, तो 4 में से 3 माइनस होते हुए बचेगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं A+,
2D, तो ए हो गया 4, 2, ब्रैकेट में -3, कितना आएगा? 3 2 6, वो भी माइनस का, तो -6 और 4, ऑफ कोर्स -2। यार इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हूँ कि मैं आप लोग इजीली इन्हें माइंड में कैलकुलेट कर सको, वैसे तो ये सिंपल वो है, कैलकुलेशंस है, बट अगर हाँ सॉरी 3 है, हार्ड कैलकुलेशन भी होती है तो वहाँ पर माइंड में करिएगा। तो 3 3 हो जाएगा 9, माइनस का 9, -9 ये, ठीक है, -5। लास्ट टर्म निकालते हैं, हो जाएगा 4, 4, और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, माइनस का 12 और 4 -8। तो हमारे एपी बन चुके हैं यहाँ पर, पहला टर्म था 4, फिर दूसरा 1, -2, -5, -8 एंड सो ऑन। फिलहाल हमें 4 टर्म निकाले थे नेक्स्ट। अब आ गए हमारे फ्रैक्शन वाले, डी की वैल्यू फ्रैक्शन, कॉमन डिफरेंस हमारा फ्रैक्शन। चलिए इसे भी निकालते हैं। तो A2 आ जाएगा हमारा A+D, तो हो जाएगा -1 +1/2। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, -2 और 1 कितना हो गया? -1/2। A3, A+2D, ये कितना है? -1 +2 इंटू 1/2। देखो मेरा मानना है कि मैथ्स में ना, चलो भाई एक्यूरेसी वैसे तो उसकी ही सही होती है जो बार बार प्रैक्टिस करता है, बट अगर आप किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो तो हो सके तो जितने स्टेप्स अच्छे से बन सके उतने बनाइए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, स्टेप्स खाने के चक्कर में ना भाई जो सिली मिस्टेक करते हैं, बाद में लाइफ लाइफ में जो बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्या रह जाते हैं, रिग्रेट। तो बेटर है कि उन सिली मिस्टेक से दूर ही रहिए। और कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही होगा, बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। ये तो क्या फायदा उस मेहनत का जिसका कोई फल ही ना। नेक्स्ट क्या है? 3 × 1/2, एलसीएम लो, नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम कितना लेंगे? 2, माइनस का 2 +3/2, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। यार ये पॉजिटिव, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया। चलो कोई नहीं। हाँ A+40, मैं कंफ्यूज कैसे हुआ, मैं कहूँ यार यहाँ एक नेगेटिव टर्म था तो ये भी नेगेटिव में क्यों नहीं जा रही, पॉजिटिव क्यों हो रही है? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये तो माइनस का था, बट फिर जीरो पे आया, फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर मैं भूल गया कि भाई डी माइनस का होता है तो डिक्रीज होती है आपकी एपी, ए से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट क्या है? ए विच इज -1 +4 × 1/2, 2 से 2 4 घटा 2 बचा, तो -1 +2, कितना आ जाएगी वैल्यू? 1 आ गई, ठीक है। तो देख रहे हो आप हमारी वैल्यूज कुछ वो बढ़िया तगड़ी आई है, 1/2 n1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू, और पहले तो -1 था, ये भी हमारा बन चुका है। इसके चार टर्म्स। हाँ भैया, धीरे धीरे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, बट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर मैं बताऊं ये ऐसे क्वेश्चन आपको स्लिम स्टिक करवाने में बड़ी हेल्प करेंगे। अरे मतलब नहीं होनी चाहिए, बट अगर ध्यान नहीं दिया तो पक्का होगी, ठीक है। तो A+D -1.25, डी भी आपका माइनस का है, तो भाई डी माइनस का तो समझ जाओ कि जो आपकी एपी है वो फुल नेगेटिव में जाने वाली, मतलब कि डिक्रीज होने वाली। तो हो जाएगा माइनस माइनस आपका, वैसे तो नंबर्स तो ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का है कि बड़ा वाला नंबर माइनस का है, तो ये ऐड होंगे तो 1.5 आएगा आई थिंक, या 50 लिख सकते हैं, 5 लिखो, एक ही बात है। तो पहला टर्म ये आ गया, मतलब सेकंड टर्म पहले टर्म के बाद, A+2D, वही करना है रिपीट वही, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, और वो है नेगेटिव टर्म से बच के रहना। वो सॉरी, मैं 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, फ्लो फ्लो में भूल गया, फ्लो फ्लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 × -0.25, तो हो जाएगा -1.25 प्लस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? देखो मेरा मानना है कि जब भी कोई 2 का मल्टीपल आता है और जो कभी 5 का मल्टीपल आता है, तो 2 के मल्टीपल को हाफ कर दो और 5 के मल्टीपल को डबल कर दो। सिंपल हो गई इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन कैलकुलेशन, कभी भी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको 1 कर दूंगा तो ये डबल हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो माइनस का 0.5 बचेगा,
दोनों को ऐड अप करोगे तो माइनस का 1.75 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ टर्म निकालते हैं, A+3D। ये कितना था, -1.25, 3 × -0.25। ठीक है। कितना आ गया, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। कहाँ तक आ गया था, -1.25 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 0.75 ही बनेगा। तो माइनस का 0.75, ये हो जाएगा आपका, ऐड अप होके 2 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट हम निकाल लेते हैं A5, विच इज A+40। ये कितना था, -1.25 +4 × -0.25। देखो अगेन, एक 4 का मल्टीपल आ चुका है और एक सामने ये बंदा बचा है। 4 के मल्टीपल, सॉरी 2 के मल्टीपल को हाफ करेंगे, इसको डबल करेंगे, इसको हाफ करेंगे, इसको अगेन डबल करेंगे, तो सिंपल हो गया ना, 1 × 1। यार इतना नहीं कर सकते, ये बड़े हो गए यार। माइनस का 1 आएगा, क्लियर, प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 2.25। तो ये सारे टर्म्स निकल चुके हैं, 5 के 5। पहला टर्म आपका है ये, दूसरा ये रहा, थर्ड दिस, एंड द लास्ट वन फिर दिस वन। ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स आ चुके हैं। आई होप सबको क्लियर होगा इतना। बाकी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक काफ़ी काम की वीडियो आपके लिए है, जितने भी सीरीज हमारी आएंगे, जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे चैप्टर वाइज आएंगे अब। और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बीच बीच में डालता रहूंगा, शॉर्ट वीडियोस, इससे भी शॉर्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।